17 दिसंबर शाम करीब 7:30 बजे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन चल रही थी। तभी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दी जहां उन्होंने कहा, मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और फिर उसी दिन करीब 9 बजे कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स के ऑफिशियल अकाउंट पर अमित शाह जी की एक क्लिप पोस्ट कर दी जो कि 12 सेकंड्स की थी और अमित शाह पर अंबेडकर जी की इंसल्ट का एलिगेशन लगाया। अब इसके अगले दिन यानी 18 दिसंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने एक्स हैंडल पर एक साथ 6 पोस्ट की जहां उन्होंने शाह को डिफेंड किया और अंबेडकर जी को लेकर कांग्रेस पर अटैक किया। फिर करीब 5:30 बजे अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन इस सबसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसी दिन 7:43 पर कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट को एक्स की तरफ से एक मेल आया जिसमें लिखा था कि ट्विटर को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट मिली है जो कि ये क्लेम करती है कि कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट पर जो कंटेंट है वो इंडियन लॉज को ब्रेक करता है। ऑल्दो ट्विटर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब इसके अगले दिन यानी कि 19 दिसंबर को सुबह 11:15 पर शाह की स्पीच को लेकर पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के एमपीज प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी इतना बवाल मच गया कि पार्लियामेंट का व्यू किसी अखाड़े जैसा हो गया और एमपीज का प्रोटेस्ट धक्का मुक्की तक जा पहुंचा और धक्का मुक्की में बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी इंजर्ड हो गए। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि शाह की अंबेडकर पर स्टेटमेंट से इतनी बड़ी आफत क्यों आ गई कि अडानी मुद्दे को भूलकर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पूरा जोर लगा दिया और ऑपोजिशन पार्टीज में जैसे होड़ लग गई कि कौन इस मुद्दे पर ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाता है। देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की करीब 16.6% पॉपुलेशन दलित है, यानी करीब 20.14 करोड़ लोग। इनमें से 15.4 करोड़ दलित विलेजेस में और वहीं 4.7 करोड़ दलित सिटीज में रहते हैं। लोकसभा के अकॉर्डिंग 543 में से 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। 2024 में बीजेपी ने इनमें से 29 और कांग्रेस ने 20 सीट्स जीती, जबकि 2019 में बीजेपी ने 46 और कांग्रेस ने 6 SC रिजर्व सीट जीती थी। यानी सरकार बनाने और बिगाड़ने की खेल में दलित का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए आज हर पार्टी खुद को अम्बेडकर से जुड़ा हुआ दिखाना चाहती है। साथ ही ये दलित वोट से जुड़ा हुआ मामला है तो ऐसे में कोई भी पार्टी अम्बेडकर के अगेंस्ट नहीं हो सकती और बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टी चाहती है कि सारे दलित का रुख उनकी ओर हो। इसलिए अगर कोई पार्टी अम्बेडकर के अगेंस्ट जाती है तो वो पार्टी दलित के भी अगेंस्ट में होगी। अब क्योंकि नेताओं को केवल वोट और कुर्सी से मतलब होता है तो ये क्यों ही दलित के अगेंस्ट में जाएंगे, लेकिन वोट्स और कुर्सी के चक्कर में ये पार्लियामेंट में सपोर्ट के नाम पर हंगामा करते हैं। एक अनुमान के हिसाब से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पर हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, यानी हर घंटे 1 करोड़ रुपए, और ये पैसे होते हैं जनता के जो कि किसी न किसी टाइप के टैक्स के फॉर्म में जनता से लिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी संसद का ना चल पाना एक आम बात है। कभी किसी मुद्दे पर ऑपोजिशन हंगामा करके संसद नहीं चलने देता तो कभी किसी मुद्दे पर रूलिंग पार्टी ही हंगामा करने लगती है। अगर इसी सीजन की बात की जाए तो ऑपोजिशन पार्टी अडानी के मुद्दे को लेकर बैठी रही, वहीं रूलिंग पार्टी ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर हंगामा किया और कभी कभी तो उन बातों को मुद्दा बना दिया जाता है जो मुद्दे ही नहीं होते। अभी का ये एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन पर अमित शाह ने एक लंबा भाषण दिया और अपनी स्पीच के थ्रू बीजेपी को सच्ची और अम्बेडकर वादी और कांग्रेस को अम्बेडकर विरोधी पार्टी बताने की भरपूर कोशिश की। कांग्रेस द्वारा अम्बेडकर जी के इंसल्ट की एक लंबी लिस्ट भी सुना डाली, लेकिन बहुत ही चतुराई से ऑपोजिशन ने शाह की स्पीच के एक छोटे से हिस्से को पकड़ लिया। इसी हिस्से से सारा बवाल क्रिएट हुआ और अमित शाह की माफी मांगने की मांग होने लगी। 19 दिसंबर को सुबह करीब 10:50 पर केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेटर लिखकर कहा, बाबा साहेब के बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर बीजेपी ने कैसे किया। और उसी दिन करीब 2:50 पर आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट की जिसमें अम्बेडकर जी केजरीवाल को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। इसके बाद 21 दिसंबर को उन्होंने अम्बेडकर स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया। ऑल्दो ये एक अच्छा काम है। इसके बाद में शाह ने सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही कहा कि स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा उठाकर ट्विस्ट किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। पीएम ने भी एक साथ 6 ट्वीट करके शाह को डिफेंड किया और अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस के गुनाहों की लिस्ट गिनाई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में अम्बेडकर जी की फोटोज के साथ 19 दिसंबर को प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसके रिप्लाई में बीजेपी के एमपीज भी प्रोटेस्ट करने लगे और दोनों पार्टीज में होड़ लग गई ये दिखाने की कि कौन अम्बेडकर का सबसे बड़ा फॉलोअर है। ये शो करते करते बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पार्लियामेंट में प्ले कार्ड्स लहराना, कागज की गोले प्रिसीडिंग ऑफिसर की तरफ फेंकना, पेपर के प्लेन्स बनाकर उड़ाना, कागज फाड़ कर फेंकना, पार्लियामेंट में ये सब कुछ हुआ है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन धक्का मुक्की और हुड़दंग करके नेताओं ने पार्लियामेंट की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। इन दी एंड बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर, हेमंत जोशी और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के अगेंस्ट 7 धाराओं में कंप्लेंट फाइल की, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये मैटर अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन अब CBI करने वाली है।